नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूँ आपसे खबरी लाल में। जैसा कि साथियों, हम मौजूद है शेखावाटी क्षेत्र के चूरू ज़िले में। चूरू ज़िले में इसलिए भी मौजूद हैं कि कुछ दिन पहले अभी भजनलाल जी द्वारा यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी की समस्या पिछले 32 सालों से बनी हुई थी, उसको लेकर उनके द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। उसके बारे में हम चूरू के ही लोगों से बातचीत करेंगे कि इस इतने बड़े जो समझौता हुआ है, इससे क्या कुछ शेखावाटी क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप ये बताओ, जो यमुना जल समझौते का मुद्दा लगभग देखा जाए 32 सालों से बना हुआ था, बिल्कुल। इसको लेकर भजनलाल जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसके जी बारे में आप क्या कहोगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी पिछले 2.5 साल से बहुत ही कर्मठता के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना ये जो कार्यभार है ये संभाल रहे हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और विपक्ष उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था कि भजनलाल जी हर दिन 2 दिन 10 दिन में दिल्ली जाते हैं। तो वो बराबर दिल्ली जा रहे थे और शेखावाटी के लिए वो काम के लिए लगे हुए थे। अमित शाह जी के साथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब साहब के साथ उनसे बराबर मिल रहे थे, उनसे बराबर मीटिंग कर रहे थे। और ये मैं तो उनको भागीरथ की उपाधि दूंगा कि भजनलाल जी शेखावाटी के लिए भागीरथ साबित हुए। और उन्होंने पिछले 32 सालों से जो ये जल जो यमुना जल समझौता था उसके ऊपर मोहर लगी है। और हमें बहुत ही आशा और आकांक्षा है कि ये जल्द ही ये जो हमारे पास शेखावाटी की जो पानी के लिए दिक्कत है उसका समाधान जल्द होगा। औपचारिकता ही बाकी रही है, बस पानी आना बाकी है, बाकी सारी को फॉर्मेलिटी वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। और विपक्ष ऐसे ही आरोप लगाता रहा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनकी बातों में कुछ रहा नहीं। और मैं ईश्वर से लंबी उम्र की कामना करता हूँ भजनलाल जी की, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पूरे शेखावाटी और पूरे राजस्थान के लिए ऐसे ही उन्नति उन्नति मतलब काम करते रहे और आगे खूब आगे बढ़े। विपक्ष उनके बारे में बार बार ये बयानबाजी करती थी कि वो आए दिन दिल्ली भागते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए दिल्ली जा रहे थे कि जो शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी थी, इसको मैं सुलझा सकूं। बिल्कुल। पिछली जो सरकार थी, उनके द्वारा ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसमें बार बार डीपीआर का नाम लिया जाता है कि हमने शेखावाटी के लिए डीपीआर तैयार की। वो सर डीपीआर डीपीआर करते रह गए। और भजनलाल जी ने यह साबित कर दिया है कि वो विपक्ष आरोप लगा रहा है पर्ची, और पर्ची ने कमाल कर दिया। एक पर्ची से जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसने सच में धरातल पे काम किया है। और वो बराबर दिल्ली आते जाते रहते, अमित शाह जी के और नायब साहब के बराबर कांटेक्ट में थे, वो मीटिंग करते रहते थे। वो सच में उन्होंने ये साबित कर दिया कि पर्ची वाली सरकार है वो काम कर रही है। उनके ऊपर करारा जवाब है। जो विपक्ष आरोप लगाती बिल्कुल। थी कि पर्ची सरकार है, उनको लेकर भजनलाल जी ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक समझौता सर। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि 2.5 साल लगभग हो चुके हैं भजनलाल जी सरकार को, उसमें क्या कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्र में देखने को मिले? सर, हमारे मैं तो कोई इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले 4 साल में राजनीति में सक्रिय हूँ। और मेरा राजनीति में आने का एक ही मतलब था कि आजकल बिना अप्रोच, बिना राजनीति काम नहीं होते। तो इसीलिए मैं राजनीति से जुड़ा। और मेरा ऐसा था कि कुछ गांव के अंदर क्षेत्र के लिए कुछ करें, इसलिए मैं राजनीति से जुड़ा। और उसके बाद में हमारे गांव ने और खूब मतलब सहयोग किया, खूब मेरे से स्नेह रखते हैं और गांव ने खूब आगे बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया। और हमारे आसपास हमारे सरदार शहर क्षेत्र के अंदर बिजली की बड़ी किल्लत थी। तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री सरदार शहर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार जी रिणुआ साहब ने बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया है। इसलिए पिछले 2.5 सालों के अंदर भजनलाल जी और की सरकार के सहयोग से और बिजली के क्षेत्र में कई काम हुए हैं। बाकी मेरे गांव के अंदर राजकुमार जी रिणुआ और उन्होंने मेरे लिए, उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। और हमारे देश आजाद होने के बाद लगभग बड़े वर्षों से बड़ी मांग थी, कल्याणपुर दूधरासर हमारे से 7.5 किलोमीटर है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई विधायक आए गए, लेकिन हमारी मांग नहीं पूरी हो पाई। और राजकुमार जी रिणुआ साहब ने, मैं उनसे बार बार बोल रहा था कि सर हमारे
हाईवे होके जाते हैं तो कम से कम 24 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है सरदार शहर, और 24 किलोमीटर आना पड़ता है। यहाँ से दूसरा से कल्याणपुरा से आगे सड़क बनी हुई है, तो यहाँ से जाएंगे तो 6 किलोमीटर आने और 6 किलोमीटर जाने की दूरी कम हो जाएगी। तो राजकुमार रेणु जी ने हमें जो कहा वो किया, और 7.5 किलोमीटर रोड उन्होंने दिया कुमारी से मिलके और भजनलाल जी के सहयोग से वो रोड की दी स्वीकृति करवाई, और आज वो रोड का काम चल रहा है। आने वाले 2-3 महीनों में वो रोड बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद में हमारे गांव के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो मैं उनसे बराबर बोलता रहा कि सर मेरा आपसे विधानसभा चुनाव में मैंने उनसे दो ही मांग की थी, पहला पानी और दूसरा कल्याणपुर दूसरा सड़क। तो दूसरा से कल्याणपुर सड़क का काम चल रहा है, 2-3 महीनों में वो सड़क बन के तैयार हो जाएगी। और माननीय डॉक्टर मधुसूदन जी राजपुरोहित जो प्रधान प्रतिनिधि है, उनके सहयोग से उन्होंने हमको जो मांगा वो दिया। वो बोलते रहा, पिछली बार अशोक जी ने बोला था, एक कोई मैं उनका बयान पढ़ रहा था कि लोग मुझसे मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देता नहीं थकूंगा। उन्होंने किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे माननीय प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी राजपुरोहित ने हमने जो मांगा वो दिया। उन्होंने पानी की बड़ी समस्या थी, वो हमारे दूर दराज के लिए भागीदार साबित हुए, और हमारे गांव के अंदर 70 से 80% पानी की जो दिक्कत थी उसका समाधान हुआ है। उन्होंने 3 फेस, एक नहीं 2 ट्यूबवेल दी है, और हमारे राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के 2 भामाशाहों के द्वारा बिना पैसे उन्होंने वहां पे जमीन दी, और आज ट्यूबवेल बनी है, और वो ट्यूबवेल बन के तैयार हो गए। आज गांव के अंदर पानी आ रहा है 2 किलोमीटर दूर से, और गांव के अंदर पानी का समाधान हुआ है। मैं आगे भी समस्त ग्रामवासी उनसे कहना चाहूंगा कि मेरा आगे का एक ही है कि पूरे गांव के अंदर पानी की जो दिक्कत है, समस्या है, उसका समाधान करना। और आगे जो नए हमारे जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद प्रधान बनेंगे, नया सरपंच आएंगे, उनके सबके सहयोग से और पूरे गांव के अंदर पानी की जो समस्या है उसका मुझे समाधान करना है। आगे ट्यूबवेल भी बनाएंगे, और देगा से दूर दराज ये जो मीठा पानी आता है वो अभी 6 इंच की पाइपलाइन है, और कई जगहों से वो टूटी उटी हुई है, कई बार उसके लीकेज निकालते हैं। तो आगे मेरा सबसे पहले काम यही रहेगा कि गांव के अंदर देगा से दूर दराज 6 किलोमीटर की दूरी है, वो पाइपलाइन 6 इंच की जगह 10 इंच की पाइप डलवा के और नई पाइपलाइन डलवा के गांव के अंदर सबसे बड़ा मेरा ड्रीम है कि पानी की जो किल्लत है वो। इसके अलावा आपके क्षेत्र में शिक्षा के क्या हालात है? इन 2.5 सालों में कुछ क्या फर्क नजर आया आपको शिक्षा के क्षेत्र में? बिल्कुल सर, फर्क आया। हमारे यहाँ पे सरदार सर ब्लॉक के अंदर 157 स्कूल हैं, जिसमें से सभी स्कूलों में अच्छे नामांकन है, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छा स्टाफ है, और स्कूलों के अच्छे अभी जो पीछे फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुए थे उसके अच्छे आए परिणाम आए हैं। और मेरे गांव के अंदर 3 स्कूल है, तीनों स्कूलों में आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, और तीनों स्कूलों के अंदर स्कूलों के ठीक ठाक नामांकन है और स्टाफ भी सही है, जितना होना चाहिए उससे आसपास स्टाफ है। और मेरे गांव के अंदर भी कन्या बालिका विद्यालय है, उसका रिजल्ट 100% रहा है 12वीं का, और जिसमें से 5 बालिकाओं ने 90%, एक बालिका ने 94%, एक बालिका ने 96% नंबर आए हैं। और गांव के अंदर शिक्षा के प्रति बढ़िया माहौल है, बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया नामांकन है, और सही है, सब सही है। जब से भजनलाल सरकार आई है उन्होंने घोषणा करी थी शिक्षा के क्षेत्र में कि जो 8वीं 10वीं तक की स्कूलें हुआ करते हैं और कुर्बानित किया जाएगा, 12वीं तक किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल में खेल ग्राउंड भी होगा, उसके साथ साथ मॉडल लाइब्रेरी भी होगी। बिल्कुल देखने को मिली आपके? तो सर हमारे आसपास क्षेत्रों में कई गांवों में लाइब्रेरी है, और हमारे निवर्तमान सरपंच साहब है, उन्होंने बच्चों के लिए सबसे पहले सरपंच बनते उन्होंने सबसे पहले बच्चों के लिए खेल ग्राउंड ही बनाया है। और अभी आने वाले जो भी सरपंच रहेगा हम उनका करेंगे, सहयोग करेंगे, और आने वाले जो टाइम में है वो हमारे गांव के अंदर ऐसी वातानुकूल एक बढ़िया लाइब्रेरी बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और गांव के अंदर बाकी हमारे गांव में अच्छा विकास हुआ है, आगे भी जो भी गांव में विकास की आवश्यकता पड़ेगी वो बराबर हमारा फोकस विकास है, विकास में कोई गांव में कमी नहीं आने देगी। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्या हालात है? कोई सरकारी हॉस्पिटल या नए CHC केंद्र खुले आपके क्षेत्र में? जी सर, हमारे गांव में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पिछले माननीय स्वर्गीय पंडित मोहरदास जी के
द्वारा हमारे गांव में पीएससी पीएससी करवाई थी स्पीकर, तो वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। पिछले 15 अगस्त को वो बिल्डिंग चालू हुई है। अच्छा स्टाफ है, स्वास्थ्य के बढ़ते गांव में बढ़िया सब चल रहा है, सब ठीक है। इसके अलावा मैं योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँ। जो किसान सम्मान निधि की जो किस्त डलती है सरकार की जी। तरफ से, वो बराबर आ रही है आपके हाँ यहाँ? सर, बिल्कुल। हमारे गांव में सभी किसानों के अंदर पीएम किसान निधि का जो आता है वो आता है। उसके बाद में लगभग 95% लोगों के जो गवर्नमेंट से, राजस्थान सरकार की तरफ से जो पेंशन आती है वो पेंशन आती है। और जो भी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजना है उसमें सबकी सहभागिता है और सब उसका समय समय पर सबको फायदा मिलता है। जैसे कोई स्वास्थ्य के संबंधित हो गई, जो भी योजना चल रही है, खाद्य सुरक्षा हो गई, सारी चीजों का हमारे गांव के अंदर सब लगभग सबका जुड़ाव है और सब मतलब गवर्नमेंट की योजना है उनका बराबर उनको फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है जी। जबकि विपक्ष सरकार तो आए दिन बयानबाजी करती है कि जो भजनलाल सरकार है योजनाओं की केवल घोषणा ही करती है, उनकी योजनाएं धरातल पर और या फिर ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते। सर हमारे देखो, विपक्ष का तो काम आरोप प्रत्यारोप लगाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी पीछे ही कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों को जो मिला था क्लेम, उसमें हमारे कई किसानों को अच्छा फायदा है। 2-2, 2.5 लाख रुपए उनके खाते में आई है। अच्छा। मैं एकदम भली बात सबको जानता हूं और गवर्नमेंट की जो योजना है वो धरातल पे लागू है, सब उसका फायदा मिल रहा है बराबर। मैं एक एक घर, एक एक परिवार को सबको जानता हूँ, गांव के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी लगभग मुझे सब जानकारी है और बढ़िया काम चल रहा है। आने वाले समय में आप भी सरपंच पद के प्रत्याशी रहने वाले हो, किन किन मुद्दों को लेकर आप आपके गांव के लोगों के बीच में जाओगे कि यदि आपके गांव के लोग आपको मौका देते हैं सरपंच पद के लिए, तो किन किन समस्याओं का आप समाधान करोगे? देखो सर, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरा एक थोड़ा मानस था कि कुछ अलग करके दिखाएं। और जैसे बाकी जो घर के काम काज तो सब करते ही हैं, तो मुझे ऐसा लगा, मन में आया कि कुछ अलग करें। और आज आपको पता है कि बिना अप्रोच, बिना जानकारी कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं राजनीति क्षेत्र में आया, राजनीति से जुड़ा और मेरे ऊपर हमारे जो पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी श्रीमान राजकुमार जी रिणुआ, प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर मधुसूदन जी राजपुरोहित और हमारे जितने भी लोकल जो भाजपा नेता है उनका सबसे मैं मतलब प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलना जुलना, नेताओं से मिलना और उनका सबका सहयोग से गांव के अंदर खूब काम हुई है। चाहे पानी की बात हो, कोई भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात हो। मैंने गांव के अंदर 3 स्कूल है, तीनों स्कूलों के अंदर भामाशाह के सहयोग से और तीनों स्कूलों में चाहे इन्वर्टर की बात हो, चाहे वाटर कूलर हो, चाहे अलमारी हो, चाहे चेयर हो या कोई डिजिटल बोर्ड हो, कोई भी मतलब स्कूलों के मेरे सामने समस्या रखी, मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा काम करवाने पर 7 लाख रुपए मैंने मतलब स्कूल के अंदर वो काम करवाया है। और रही बात सरपंच की, तो मैं तो मेरे से जितना बन पाता है और जितनी जानकारी है उतना मैं गांव के अंदर काम कर रहा हूं। और गांव का अगर सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो मुझे मेरे पास बहुत से गांव के अंदर काम करवाने के कई मतलब ऐसे है प्लान, वो काम आगे भी काम करवाने हैं। और सरपंच की तो वो तो गांव के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास हो। गांव के अंदर कैसे भी करके कोई भी डिपार्टमेंट से, कोई भी विभाग से, कोई भी पार्टी से काम मिले, वो काम होना चाहिए, मेरा यही है। जैसे हमारे गांव के अंदर रेलवे अंडरब्रिज के 2 अंडरब्रिज बनने हैं, एक मेरा सर रास्ते के ऊपर, एक मांगा सर रास्ते के ऊपर। रेलवे लाइन की वजह से कई मतलब घंटों की, कई किलोमीटर की दूरियां तय करनी पड़ती है। तो मेरा सबसे पहले फोकस यही रहेगा कि मांगा सर और मेरा सर रास्ते पर अंडरब्रिज बने और आने वाले टाइम के अंदर गांव के अंदर जो भी आगे विकास रहेंगे वो विकास के बहुत सारे गांव के अंदर काम करने हैं। अभी मैं भजनलाल जी शर्मा ने कई बसें चालू की थी, तो मैंने रिणुआ जी से मतलब निवेदन किया था, उन्होंने हमारे क्षेत्र में एक बस चालू की है सरदार शहर से सुजानगढ़, वो हमारे गांव से बस होके आती है और बस होके जाती है। ऐसे कई काम किए। एक बार मैं रात को 10:30 बजे मेरे पास पूर्व मंत्री राजकुमार रिणुआ जी का फोन आया था कि आपके गांव के अंदर साइंस है, तो मैं कहूँ सर साइंस नहीं है, तो उन्होंने हमारे गांव के अंदर साइंस चालू की है। तो ऐसे मतलब सर हमारे गांव के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर कई काम हुई है, कई ऐसे मतलब वो परिवर्तन हुई है। ऐसे आगे मतलब कई काम करने हैं। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की है वो 3 साल बाकी है, तो 3 साल में हमारे गांव के अंदर ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम देखने को मिलेंगे जो अभी तक नहीं हुए। ऐसे काम करवाने के मेरा मतलब मानस है, मेरा इच्छा है और वो सब आगे काम होने। अब मैं आपसे एक चर्चा और करना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी
जी तो आए दिन भजन लाल जी के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। जी अभी जी कुछ दिन पहले बहराणा धाम में भी उन्होंने टिप्पणी करी थी जी कि जी ये तो मूर्खादि राजा है, मतलब जी मूर्खों के राजा है। जी जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये तो मैं बेनीमाल जी का सम्मान करता हूँ और वो एक बहुत बड़ी राजनेता है। हम्म, और लेकिन विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगाना हम्म, लोकतंत्र में सब जायज है, हम्म, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत निजी टिप्पणी करना, यह बताना वो बताना मैं थोड़ा उचित नहीं समझता। हम्म, बाकी भजनलाल जी अपनी ईमानदारी से पूरी कर्मठता के साथ राजस्थान सरकार में और अपने जितना से बन पाता है उतना बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार बराबर कोई भी आगे से मतलब छोटे से छोटा जो जो वंचित है, शोषित है, गरीब है, उनके लिए सब योजनाएं उन्होंने मतलब लागू कर रखी है और बहुत बढ़िया से काम हो रहा है सर। राजस्थान की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिला है भजन लाल जी का। जी 2.5 साल का कार्यकाल भी उनका जी पूरा हो चुका है, जी उसको किस प्रकार देखते हो? सर, भजनलाल जी ने बहुत ही शानदार काम किए। 2 दिन पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये शेखावटी जो हुआ है, जो जल समझौता, ऐसे अनेक कई कार्य किए हैं। ऐसे आगे भी आने वाले 2.5-3 साल में से कई काम होंगे। 4 तारीख को कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी बाड़मेर बालोतरा आ रहे हैं, तो वो भी एक ऐतिहासिक काम होगा। अनेक ऐसे कई काम जो अभी तक नहीं हुए, ऐसे काम होने हैं। और भजनलाल जी सरकार, विपक्ष का तो आरोप लगाना है, लेकिन बहुत बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। आम आदमी को उसको लाभ मिल रहा है सर। लाभ मिल रहा है। अब क्या जो आने वाले समय है जी भजन लाल जी का, जी और राजस्थान के बारे में ये अवधारणा भी चली आ रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, जी इन 2.5 साल के कार्यकाल को देखकर क्या ये अवधारणा टूटती नजर आएगी आने वाले समय में? सर, मुझे ऐसा लग रहा है और सुनने में आ रहा है कि अब की बार जो 6 महीने पहले होते हैं चुनाव विधानसभा के और 6 महीने बाद में होते हैं, उनका लगभग 10-12 स्टेटों के चुनाव एक साथ होंगे लोकसभा के। तो हमें पूरी आशा है, नहीं है, उम्मीद है कि हमारी भजनलाल सरकार वो वापिस रिपीट होगी। और जो चुनाव है वो, जो राजस्थान के चुनाव है वो एक साथ होने की संभावना, लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। तो भजनलाल जी सरकार, बीजेपी सरकार जरूर वापसी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा हम मौजूद थे शेखावटी क्षेत्र में, जो अभी जल समझौता है उसको लेकर बातचीत करी कि क्या कुछ कितना फायदा होगा शेखावटी क्षेत्र में। इसी प्रकार की मैं और भी आपको अपडेट देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरी लाल में। धन्यवाद।